एक वक्त वो भी था जब हरियाणा की राजनीति में चौटाला परिवार की तूती बोलती थी, लेकिन समय के साथ प्रदेश की सियासत में चौटाला परिवार की साख और जनाधार इस कदर गिरता चला गया कि आज परिवार की दो पार्टियां लोकसभा चुनाव में वोट कटवा भी साबित नहीं हो पाई। बीते दिन सामने आए लोकसभा चुनाव के नतीजों में इनेलो और जजपा का सुपड़ा ही साफ हो गया। चौटाला परिवार की इन दोनों पार्टियों को जनता ने इतनी बुरी तरह से नकारा कि सारे प्रत्याशियों के लिए जमानत बचाने के लाले पड़ गए। लोकसभा चुनाव में इनेलो को कुल मिलाकर 1.74% वोट मिले, जबकि जजपा का वोट प्रतिशत 0.87 यानी 1% से भी कम रहा। तो चलिए बात करते हैं जजपा की। 4.5 सालों तक बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चलाने वाली जजपा अकेले दम पर चुनाव के मैदान में उतरी और पूरे चुनाव में जजपा नेताओं और प्रत्याशियों को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। लोकसभा की सभी 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर लंबे चौड़े दावे करने वाली जजपा का कोई भी प्रत्याशी 25,000 वोटों का आंकड़ा भी नहीं छू सका। जजपा प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा 22,000 वोट हिसार से नैना चौटाला को मिले। वहीं सिरसा से जजपा प्रत्याशी रमेश खटक महज 20,000 वोट हासिल कर पाए। इसके अलावा भिवानी महेंद्रगढ़ से राव बहादुर सिंह, गुरुग्राम से राहुल यादव, फाजिलपुरिया, करनाल से देवेंद्र कादियान, सोनीपत से भूपेंद्र मलिक, फरीदाबाद से नलिन हुड्डा, कुरुक्षेत्र से पालाराम सैनी, रोहतक से रविंद्र कुमार 15,000 मतों का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। अब बात करें इंडियन नेशनल लोकदल की, तो किसान आंदोलन में इकलौते विधायक अभय चौटाला का इस्तीफा देना भी इनेलो की खिसक चुकी जमीन को वापस नहीं ला सका। हाँ, इतना जरूर रहा कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से अभय चौटाला का चुनाव लड़ना और 78,000 वोट हासिल करना इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता की हार का कारण जरूर बना, जिसकी वजह से भाजपा उम्मीदवार नवीन जिंदल को सीधा फायदा हुआ और 29,000 वोटों से जिंदल चुनाव जीत गए। इनेलो प्रत्याशियों में सबसे अधिक 92,000 वोट सिरसा से संदीप लोहट को मिले, जबकि 78,000 वोट हासिल करते हुए दूसरे नंबर पर खुद पार्टी के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला रहे। इसके अलावा करनाल में इनेलो समर्थित वीरेंद्र मराठी को 27,000 वोट मिले, जबकि गुरुग्राम से सौरभ खान, अंबाला से गुरप्रीत सिंह 10,000 मतों का आंकड़ा भी छूने से दूर रह गए। कुल मिलाकर कुरुक्षेत्र की सीट को छोड़ दें तो लोकसभा चुनाव में हरियाणा की किसी भी सीट पर इनेलो और जजपा के प्रत्याशी ना तो मुकाबले में आ पाए और न ही चुनाव में किसी की जीत और हार को प्रभावित कर पाए। लोकसभा चुनाव में 6% वोट हासिल नहीं कर पाने से अब इनेलो पर चुनाव चिन्ह गंवाने का खतरा पैदा हो गया है। वहीं चुनाव में 1% वोट भी नहीं मिलने से जजपा के लिए भी खतरे की घंटी बज गई है। चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद इनेलो और जजपा के शीर्ष नेताओं ने अपनी हार स्वीकार कर ली है और आगामी विधानसभा चुनाव में जनता का दिल जीतने की उम्मीद जताते हुए जनता की लड़ाई लड़ने का दावा कर रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव की शुरुआत से ही विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस के नेता इनेलो और जजपा को वोट कटवा की श्रेणी में रखकर लगातार हमला बोल रहे थे। मुख्य तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने दोनों दलों को निशाने पर रखा था और ये दोनों नेता हरियाणा भर में ये माहौल बनाने में सफल रहे कि ये देश का चुनाव है और इनेलो और जजपा वोट कटवा की भूमिका निभाकर भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव में उतरे हैं। लोकसभा चुनाव में हरियाणा के मतदाताओं ने मुख्यतः भाजपा और इंडिया गठबंधन को ही वोट दिया। आलम ये था कि प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों में से किसी भी सीट पर इनेलो और जजपा के प्रत्याशियों को मतदाताओं ने गंभीरता से नहीं लिया। बता दें कि इनेलो और जजपा का वोट बैंक खासकर ग्रामीण मतदाता और जाट समाज के साथ किसान मजदूर हैं, लेकिन परिवार में फूट और दो अलग पार्टियां होने के चलते जनता का भरोसा चौटाला परिवार नहीं जीत सका। बहरहाल लोकसभा चुनाव के नतीजों में इनेलो और जजपा की हालत पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।